आप सबका मेरे संचालन में कविता पढ़ने के लिए और मुझे यह सौभाग्य प्रदान करने के लिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक रचना सुनाना चाहता हूँ। उसकी रचना ही सुनाइए जी आप ओज ही सुनाइएगा। बिल्कुल। एक मैं अहिल्या पे रचना पढ़ रहा हूँ। अहिल्या के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे सीधे रचना पे आता हूँ। आपका ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। कि यह दारुण कथा है नारी की, एक पंच कन्या अवतारी की। अद्भुत था जिसका रूप धन्य, उस जैसा कोई नहीं अन्य। वो शील गुणों से पूर्ण हुई, मिल गौतम से संपूर्ण हुई। पर सब दिन एक न होता है, जीवन सुख दुख का गोता है। सौंदर्य अहिल्या को डसता, जिसे देख पुरंदर भी फंसता। पुरंदर मतलब इंद्र। और इंद्र ने क्या देखा एक छंद में कि दिव्य देह धारण किए हैं इंद्र गौतम का मुनि का वो ज्ञान वाला तत्व भूल जाते हैं। और रूप एक भूप को बेचैन करता है, जब सती नारियों का वो सतीत्व भूल जाते हैं। तो प्रेम का वो अर्थ फिर समझ न पाते, और प्रेम तथा भोग का घनत्व भूल जाते हैं। और काम के स्वभाव का प्रभाव जब पड़ता है, इंद्र निज पद का महत्व भूल जाते हैं। और अहिल्या ने क्या भूला? ऐसा जल जिसको जलाओ आप बार बार होकर के आजीज वो भाप बन जाता है। और रावण से लड़ती रही थी माता जानकी, तो एक छोटा तिनका भी चाप बन जाता है। तो वही सूर्य शीतल प्रभात में है होता है, और दिन चढ़ते ही वही ताप बन जाता है। और रूपवती नारियों को होता अभिमान, जब रूपसी के लिए रूप साप बन जाता है। रूपसी के लिए रूप साप बन जाता है। तो इस रूप और सौंदर्य जाल में फंसे इंद्र भी चले गए, और ऋषि गौतम भी इस जाल में फंसकर इंद्र के हाथों चले गए। तो जब सत्य हुआ फिर क्या थे इंद्र को गौतम का था साप मिला। और ना बची अहिल्या कोप से उनके हो गई वो पाषाण शिला। तो जो भूल हुई अनजाने में उसको भी था स्वीकार किया। पति ने जैसा आदेश दिया पत्नी ने वैसा मान लिया। तो ऋषि बोले युग बदलेगा फिर त्रेता में राघव आएंगे। जो मैंने शाप दिया उससे वो मुक्त तुम्हें करवाएंगे। और राम आ रहे हैं उस समय का दृश्य कि वन में चहुओर अंधेरा था, एक सूनापन का घेरा था। सब उस कानन को त्यागे थे, खग मृग उस ओर न आते थे। जैसे कोई सापित धरती, ये कौन है जो दिल दिल मरती। वो राघव जी के आने का, चरणों की धूली पाने का। अब रोज प्रतीक्षा करती है, एक नारी धीरज धरती है। और तभी भगवान राम का आगमन होता है। और भगवान किस तरह से अहिल्या का उद्धार करते हैं, कविता की अंतिम कुछ पंक्तियां सुनिएगा। कि साथ कौशिक के लखन और राम बन को आ रहे। साथ कौशिक के लखन और राम बन को आ रहे। शांत और निर्जन है क्यों सब ये मुनि बतला रहे। शील गुण से पूर्ण थी जो भोगती क्यों साप है। दोष क्या इनसे हुआ जो करती पश्चाताप है। तो क्यों हुआ कैसे हुआ था सब कहा विस्तार से। क्यों अहिल्या साप वस पाषाण की आकार से। तो सुनकर उन फिर ये कथा राघव दुखी होने लगे। एक नारी की दशा पे मन ही मन रोने लगे। तो राम करुणा के है सागर स्वयं करुणा सिंधु है। आज नारी की व्यथा में केंद्र के वो बिंदु है। तो बोले मुनि राघव जरा हाँ ध्यान ये कर लीजिए। अपने चरण पाहन अहिल्या पर जरा धर लीजिए। और कितने युगों से आपकी है ये प्रतीक्षा कर रही। और जिसको सब त्यागा किए तुमसे अपेक्षा कर रही। तो मन ही मन रोते हुए मन में ही आंसू पोंछते। मैं चरण कैसे धरूं एक नारी पर ये सोचते। तो राम के फिर ये कल्पना ऐसा हुआ नहीं था कि राम के फिर हाथ उस पाषाण को है जोड़ते। भ्रांतियों को राम देखो आज फिर से तोड़ते। तो परसों से जो चल रही थी साप वाले धूप में,
जैसे हुआ स्पर्श पद का आ गई निज रूप में, और रूप था कितना अलौकिक क्या बताऊं आपको, राम का स्पर्श हर लेता सभी संताप को, राम का स्पर्श हर लेता सभी संताप को। और अब मैं तो सुनिए ना, एक आप लखन का क्रोध सुना दीजिए, उसके बाद 5 पहले इनका सुन, बस 5 मिनट होंगे। सुने ना, 4 बजे सुनो। अपना समय का फिर कभी वो सुना देंगे। ये कौन सुनता है? ये सत्येंद्र सर भी 4 बजे जा रहे हैं। अगर शुभम को सर को कहे तो ठीक है, बता रहा लक्ष्मण का क्रोध शीर्षक से मैंने कविता लिखी थी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि पूरे महाभारत रामायण में जैसे तो लक्ष्मण जी को बहुत बार क्रोध आता है, पर एक बार तब बहुत ज्यादा आता है भरत पर, जब भरत राम को बुलाने आते हैं और उनको लगता है कि ये राम को मारने आ रहे हैं। वहीं से कविता शुरू होती है, सुनिएगा। कि एक ओर भरत का प्रेम खरा, एक ओर लखन का क्रोध तना, पर दोनों में एक समता थी, पर दोनों में एक समता थी, था प्रेम राम के लिए घना। सब हो के अवध से सुसज्जित, आ रहे भरत होकर लज्जित, होता मन ही मन पश्चाताप, और दुख का भाव भी था किंचित। है पिता स्वरूप भैया राघव, मैं कैसे आंख मिलाऊंगा, माँ सीता और अनुज को कैसे वापस अवध बुलाऊंगा। ये सोच सोच दुर्गम पथ पर बिन रथ के ही वो गुजर रहे, ये दृश्य देख इंद्रादि देव सब मन ही मन में सिहर रहे। तो सब सोच रहे थे राम भरत के प्रेम में जो घर जाएंगे, और हम दानव कुल के त्रास से बोलो कैसे मुक्ति पाएंगे। तभी ध्यान में आया उनको, एक अनुज कुछ कर देगा, जो चाहे तो ये क्रोध में आकर प्राण भरत के हर लेगा। और वो अनुज कौन है? वेश पे आवेश दिखे, चेहरे पे रोष दिखे, लगता है जैसे स्वयं क्रोध अधिकारी हैं, और सीताराम को ही मानते हैं सर्वस्व निज, मन से व तर्ण से जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। तो राम जी की सेवा में वो रहते हैं सावधान, शूर्पणखा के लिए जो तेज कटारी है, और नमन है गौतम का लखन को बार बार, सबसे विशेष आज शेष अवतारी है। और बस लक्ष्मण जी के बारे में 4-5 पंक्तियां पढ़ के मैं कविता को विराम दूंगा। कि है लखन वही जो पृथ्वी को अपने फन पर ही धारे हैं, है लखन वही जो सिया राम जी की आंखों के तारे हैं, है लखन वही जिनसे निद्रा 14 वर्षों तक हारी है लखन वही जिन पर शक्ति की शक्ति भी बलिहारी है। तो है लखन वही जो वर्षों से उर्मिल की प्रबल प्रतीक्षा थे, है लखन वही आचार्य जीव देते सुमंत को दीक्षा थे, है लखन वही जो धनुष यज्ञ में परशुराम से नहीं डरे, वो है लखन वही जो शूर्पणखा के अंग को देखो भंग करे, वो है लखन वही जिनकी खींची रेखा न रावण पार करे, वो है लखन वही जो समरांगन में मेघनाद संहार करे। बहुत